हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड एन इफ पी एन फोर इज इक्वल टू 20 पी एन टू। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज का जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वो लगभग पूरा ऐसे ही है। चलिए तो इसे भी सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो पी एन फोर है। पी एन फोर को आप कैसे लिखेंगे? पी एन फोर को लिखा जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस 4 फैक्टोरियल। जब भी आपको ऐसे दिया हो पी एन फोर, इसका मतलब एन फैक्टोरियल ये ऊपर आएगा और इन दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल नीचे आएगा। अच्छा, फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है उल्टा सा आई बना के। तो एन फैक्टोरियल आप ऐसे लिखिए या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हम लिखते थे, इज इक्वल टू 20 पी एन टू। तो पी एन टू को कैसे लिखेंगे? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस 2 फैक्टोरियल। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन बहुत जल्दी और बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये एन फैक्टोरियल, इधर भी एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल और उसकी जगह पे आ जाएगा 1। तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन एन माइनस 4 फैक्टोरियल 20, और ये इंटू में है, ये 201 नहीं बन जाएगा, ये बनेगा 20 इंटू 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल। तो n माइनस 4 और n माइनस 2 फैक्टोरियल की बात करते हैं। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? n माइनस 2 फैक्टोरियल। अगर n माइनस 2 फैक्टोरियल बड़ा है तो इसे ओपन किया जाएगा, जो बड़ा होगा उसे आपको ओपन करना है। n माइनस 4 n माइनस 2 से छोटा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए n में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ और यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये छोटा हो गया। तो ये n माइनस 4 फैक्टोरियल एज इट इज, जो बड़ा है उसे हम ओपन करेंगे। 20 मल्टीप्लाई 1 20 हो जाएगा। n माइनस 2 फैक्टोरियल है तो ये बन जाएगा, देखिए n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल। इस तरह से 4 पे आपको रुक जाना है और जहां हम रुकते हैं वहां पे फैक्टोरियल लगा देते हैं। यहीं पे क्यों रुके? क्योंकि यहाँ पे देखिए n माइनस 4 फैक्टोरियल है, तो ये इससे अब कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1, जब ये कैंसिल होगा तो 1 लगाना है आपने, तो 1 और नीचे 1 इज इक्वल टू 20 n माइनस 2 n माइनस 3। और ये 1 जो है ये मल्टीप्लाई में n माइनस 3 के, तो 1 जब मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो उसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ 1 और अपॉन 1 है, तो यहाँ पे डिवाइड में जो ये 1 है इसको हम नहीं लिखेंगे। अब इज इक्वल टू 20 n माइनस 2 n माइनस 3। इसे यहाँ शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि यहाँ डिवाइड में था, ये पूरा यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो 1 मल्टीप्लाई में n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल टू में 20। अब 1 से जब हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली आंसर कैसा आएगा? वही आएगा पूरा का पूरा, n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल टू 20। अब आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, या इसका मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूं। n की वैल्यूज पुट करके देखते हैं 20 कब आता है। तो सोचते हैं ज़रा 20 कब आ सकता है? 5 4 जा 20। अगर ये 5 बन जाए और ये पूरा 4 बन जाए तो 20 आ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? n की वैल्यू क्या पुट करें कि ये पूरा 5 बन जाए? n अगर मैं यहाँ 7 भर दूँ, देखिए अगर मैं यहाँ 7 पुट कर दूंगा तो 7 माइनस 2 5 बन जाएगा, और यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो 7 माइनस 3 4 बन जाएगा। तो ऐसे n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 7। तो ये इसका आंसर है। तो n इज इक्वल टू 7, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 7 भरेंगे हम, देखिए 7 माइनस 2 5 बन जाएगा ये, और यहाँ 7 भरेंगे तो 7 माइनस 3 4, तो 5 4 जो 20 के इक्वल आ रहा है आंसर, तो मतलब n इज इक्वल टू 7 इसका आंसर है। आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते हैं, बट उसमें टाइम लग जाएगा। ऐसे देखिए क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाता है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता लगे 7 ही क्यों आएगा, तो आप n की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? n की वैल्यू 1 भर के देखिए, 2 भर के देखिए, 3 भर के देखिए, 4 भर के देखिए, 5,
एक तो भरने का फायदा नहीं है, एन थोड़ी बड़ी वैल्यू भरी, देखिए यहाँ पे 3 है ना, 3 के बाद 4 से स्टार्ट कीजिए, एन की वैल्यू यहाँ 4 भर के देखिए, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर 20 आ रहा है तो एन की वैल्यू 4 आंसर हो जाएगा। 5 भर के देखिए, अगर 5 भर के आ रहा है तो फिर 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से है। इसमें आपको दिया हुआ है NP4 इज इक्वल टू 30 NP4। आपको n निकालना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखिए NP4, तो इसे आप कैसे लिखेंगे? NP4 को लिखेंगे हम n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, NP6 है तो यहाँ आप 6 कर लेंगे, ये 6 है हमारा। n फैक्टोरियल और NP4 था तो इसे लिखेंगे n फैक्टोरियल और डिवाइड में n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन में देखिए जो हमने सोल्व किया लगभग वैसा ही है। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो 1 अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 इंटू 1 n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो अब आप क्या करेंगे? देखिए 1 अपॉन n माइनस 6, ये 30 इंटू 1 30 हो जाएगा। अच्छा, n माइनस 6 और n माइनस 4 में से बड़ा कौन है? n माइनस 4। तो n माइनस 4 को ओपन करेंगे हम। कैसे ओपन करेंगे? n माइनस 4, उसके बाद n माइनस 5 और n माइनस 6 पे हमें रुक जाना है। जहां हमें रुकना है वहां पे फैक्टोरियल भी लगा देना है, ऐसे। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद 1 आएगा यहाँ पे। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये 1 और डिवाइड में 1, तो डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत है नहीं हमारे को। 30 n माइनस 4 n माइनस 5 और ये मल्टीप्लाई में जो 1 है इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइड या मल्टीप्लाई वाला 1 आप छोड़ सकते हैं, इसे आप इधर ले जाइए। तो जब ये पूरा यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में ये पूरा सेट यहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n माइनस 4 n माइनस 5 इज इक्वल टू 30, ये बन गया। देखिए बस अब फिर से क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। ये 1 जो है मल्टीप्लाई में, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा n माइनस 4 लिखिए, n माइनस 5 लिखिए इज इक्वल टू 30। अब यहाँ भी सोचिए n की वैल्यू क्या पुट करें कि आंसर 30 आ जाए। अब n माइनस 5 है तो n की वैल्यू 5 से तो बड़ी होगी। 6 पुट करके देखते हैं। अगर यहाँ 6 भरेंगे तो ये 2 बनेगा और यहाँ 6 पुट करेंगे तो 6 माइनस 5 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 30 तो नहीं आने वाला, तो 6 इसका आंसर नहीं होगा। चलिए थोड़ा जल्दी सोचते हैं। n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 30 आई। मान लेते हैं कि ये 6 बन जाए और ये 5, तो 6 5 या 30। हमें इसे 6 बनाना है, इसे 5 बनाना है। तो सोचिए 6 कब बनेगा? जब n की वैल्यू कितनी भर देंगे हम? 10, क्योंकि 10 में से 4 गए 6 आ जाएगा। तो हमें इसे 6 बनाना है और इसे बनाना है 5, ताकि 6 5 जा 30 आंसर आ जाए। तो n की वैल्यू कितनी भरनी पड़ेगी यहाँ पे? 10। 10 माइनस 4 6 आ जाएगा और 10 माइनस 5 5 भी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए जो सही बैठ रहा है बिल्कुल वो है 10। n की वैल्यू कितनी भरनी है? हमें 10 भरनी है। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया? n इज इक्वल टू 10। ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आप, इससे पहले भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं जिसमें मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर भी सोल्व किया हुआ है। तो वैसे क्वेश्चन लेंथी चला जाता है, ऐसे आप सोल्व करेंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसका आंसर जो है 10 आ जाता है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई परमुटेशन वाली। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है कॉम्बिनेशन वाली और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से लगभग देखिए हमने मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं लगभग सारे कवर कर लिए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं या जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह हैं, अनसोल्व्ड क्वेश्चंस हैं, उन सबको भी सोल्व किया जाए।
तो मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स के अभी सोल्ड एग्जाम्पल्स सोल्व किए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के अनसोल्ड क्वेश्चंस भी सोल्व कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी वीडियोस चाहिए या फिर लेक्चर्स चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।